हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश क्लास 10 की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे है जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ऐसे है हमारे पास, ये समझें इसको ध्यान से। माई विलेज, मेरा गांव, ये फिर आ सकता है योर विलेज, आपका गांव, ये फिर आ सकता है और करके इस तरीके से। और विलेजेस आर चेंजिंग, विलेजेस हमारे गाँव में जो चेंजिंग होती है उसके बारे में लिखना है। और चौथा है माई विलेज या माई टाउन। तो इसमें से चारों में से कोई सा भी आपको आ सकता है पेपर में, और पेपर में मिलेंगे आपको हिंट्स। और हिंट्स का मतलब संकेत होता है, और हिंट्स में आपको हेडिंग कुछ दे रखी होंगी, उस हेडिंग में आपको लिखना है। ओके, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना होता है, और दूसरी हेडिंग है स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को फैलाना होता है। और तीसरी हेडिंग है अरेंजमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स को अरेंजमेंट्स करना या इंतजाम करना या उनको बनवाना। चौथी हेडिंग है टीचिंग गुड हैबिट्स, अच्छी अच्छी आदतें उनको सिखाना, किनको, विलेजर्स मतलब गांव वालों को। और पहली हेडिंग है इसके अंदर इंट्रोडक्शन, और देखें इसका ध्यान से ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में। आगे है इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस, जो इंडिया है वो लैंड है मतलब भूमि है विलेजेस गांव की। तो गांव के अंदर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, बताएंगे। तो भारत एक गांव की भूमि है। आगे है अबाउट, लगभग, अबाउट का मतलब होता है लगभग 70%, लगभग 70% लोग, पीपल इसको बोलते हैं, पीपल जो लोग हैं लिव इन विलेजेस, वो गांव में रहते हैं। तो लगभग 70% जो लोग होते हैं वो गांव के अंदर रहते हैं। आगे है द विलेजर्स आर वेरी पुअर, जो गांव वाले होते हैं बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। वेरी पुअर मतलब बहुत ज्यादा गरीब हैं। आगे है इट इज आर ड्यूटी, यह है हमारी ड्यूटी है, इसको बोला जाता है आर, यह हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है टू इम्प्रूव, सुधार करने का, देम उनका। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सुधार करें, उनके कल्याण करें, इस तरीके से बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से। हम इसको क्लीन करते हैं। आप दूसरी वाली हेडिंग को देखें। दूसरी वाली हेडिंग है इसके अंदर स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर एजुकेशन को फैलाने की बात करी गई है, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करी गई है। तो इसमें समझें इसको क्या है, इसमें क्या है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, थिंग है, चीज है, इज एजुकेशन, क्या है, शिक्षा है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, शिक्षा होती है, किसी भी एरिया में या किसी भी फील्ड में कह सकते हैं। आगे है मोस्ट ऑफ द विलेजर्स, मोस्ट ऑफ द का मतलब होता है ज्यादातर, क्या होता है, ज्यादातर। द विलेजर्स जो गांव वाले हैं कैन नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकते, जो ज्यादा से ज्यादा गांव वाले होते हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं। और राइट, और लिख नहीं सकते हैं। तो जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो लिख नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ एक तरीके से। सो इसलिए वी शुड, हमें चाहिए, स्टार्ट शुरू कर देना, नाइट स्कूल्स, नाइट स्कूल्स को शुरू कर देना चाहिए उनके लिए, फॉर देम, उनके लिए, क्योंकि दिन में तो वो काम करते हैं, तो रात में स्कूल उनके लिए खोले जाने चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। और तीसरी हेडिंग है उसको समझें आप ध्यान से। तीसरी हेडिंग में क्या बताया गया है, देखिए तीसरी हेडिंग है आपके पास, तीसरी हेडिंग को समझें आप। देखिए तीसरी हेडिंग है अरेंजमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स को बनवाना या हॉस्पिटल्स का निर्माण करना, कहाँ पर, गांव वाले एरियो में। आगे बताया गया है द विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, डू नॉट गेट मेडिसिन, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। जो गांव वाले होते हैं डू नॉट गेट, उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। व्हेन, जब, दे फॉल इल, जब वे बीमार पड़ जाते हैं। फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना होता है, इल का मतलब होता है बीमार पड़ना। सो इसलिए वी शुड, हमें चाहिए, इसलिए हमें चाहिए बिल्ड, बनवाना चाहिए, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स बनवानी चाहिए, फॉर देम, उनके लिए, इन विलेजेस, गांव के अंदर। इसी वजह से हमें गांव के अंदर क्या है, हॉस्पिटल बनवाने चाहिए। आगे है देयर शुड बी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, और वहां पर अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, जो क्वालिफाइड होने चाहिए, मतलब जैसे कि एमबीबीएस होता है वो क्वालिफाइड होता है। इन दीज हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल्स के अंदर, टू लुक देम, देखिए टू लुक आफ्टर देम, जो उनकी देखभाल करे। तो यहाँ पर लुक आफ्टर का मतलब अच्छा है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, बस आपको मीनिंग इसके याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट वाली हेडिंग है उसको देखें। अब देखिए जो लास्ट हेडिंग है चौथी वाली, उसको देखें आप। देखिए चौथी हेडिंग क्या है उसको देखें आप। चौथी हेडिंग है टीचिंग गुड हैबिट्स। टीचिंग का मतलब होता है सिखाना या बताना, गुड हैबिट्स अच्छी अच्छी आदतें। तो गांव वालों को अच्छी अच्छी आदतें सिखाने की बात करी जाएगी यहाँ पर। आगे है द विलेजर्स हैव सम वेरी बैड हैबिट्स। गांव वालों के अंदर बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं।
बैड हैबिट्स का मतलब होता है बुरी आदतें। दे ड्रिंक, वे पीते हैं, एंड स्मोक और स्मोक करते हैं। दे स्पेंड और खर्च कर देते हैं, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। मच मनी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। ऑन मैरिजेस, शादियों में। तो ऑन मैरिजेस, देखिए मैरिज का प्लूरल बना रखा है शादी, तो शादियों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। एंड अदर सेरेमनीज, और दूसरे दूसरे समारोहों के अंदर पैसा खर्च कर देते हैं। दे शुड बी, उन्हें चाहिए, शुड बी का मतलब होता है चाहिए, टोट सीखना, उन्हें चाहिए सीखना। डेट ऑल दीज थिंग्स, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, आर बैड, बुरी होती हैं। उन्हें चाहिए कि सारी चीजें सीखें, और इससे क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता है। तो ये बताया गया है, देखिए कि दे शुड बी टोट, उन्हें सीखना चाहिए इससे। डेट ऑल दीज थिंग्स आर बैड, ये सारी की सारी बुरी चीजें होती हैं। कौन कौन सी, मतलब शादियों में ज्यादा लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च करना, और ड्रिंक करना, स्मोक करना, सब बुरी चीजें होती हैं। आगे है दे शुड बी, तो दे का मतलब होता है उनसे, शुड बी चाहिए, आस्क्ड पूछना, उनसे पूछा जाना चाहिए या उनसे कहा जाना चाहिए। आस्क्ड का मतलब कहा, मतलब कहना भी होता है। तो अवॉइड, इससे बचो, अवॉइड का मतलब होता है बचना। देम, उन चीजों से, टू मेक देयर लिव्स कंफर्टेबल, जो उनको कंफर्टेबल स्थिति में लाती है, ये सारी चीजों से बचो। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, सारा का सारा। ओके, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको ये सारे इसके मीनिंग भी याद होने चाहिए, तो मीनिंग इसके याद कर लें। जैसे कि इसमें कुछ मीनिंग दे रखे हैं, देखिए टाउन का मतलब जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, कस्बा होता है, ये आपको याद होने चाहिए। विलेज तो आप जानते होंगे पहले से। और एजुकेशन अच्छा वर्ड है, शिक्षा होती है। और जैसे कि अबाउट का मतलब यहाँ पर क्या आया है, लगभग आया है। और जैसे कि और जो वर्ड आया है, और विलेजर्स गांव वाले होते हैं। स्प्रेडिंग होता है फैलाना, इम्प्रूव होता है सुधार करना। और एजुकेशन आप जानते हैं शिक्षा होती है। तो सारे के सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जैसे कि राइट, रीड, ये तो सब आपको पता ही है। अरेंजमेंट्स अच्छा वर्ड आया है, इसका मतलब होता है इंतजाम करना। हॉस्पिटल्स जानते हैं आप, हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स होते हैं। और मेडिसिन्स अच्छी वर्ड है, मतलब क्या है, मीनिंग है, दवाइयाँ होती हैं। और इल का मतलब जानना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी जगह आ जाता है। इल का मतलब होता है बीमार, और फॉल का मतलब होता है पढ़ना, तो बीमार पढ़ना हो जाएगा। और जैसे क्वालिफाइड आया है, क्वालिफाइड का मतलब अपने एरिया में या अपनी चीज़ में क्वालिफाइड कर जाना, मतलब अच्छा बन जाना, डॉक्टरी, मतलब कोई कोर्स कर लिया तो वो क्वालिफाइड बन गया उस चीज़ के अंदर। ये सारे इसके मीनिंग इस तरीके से याद होने चाहिए। और भी जैसे दे रखे हैं इसके अंदर, कौन कौन से दे रखे हैं वो देखें, देखिए। और कौन कौन सा आ रखे हैं इसके अंदर, और आ रखे हैं आपके पास, ये चौथी वाली हेडिंग के अंदर क्या क्या आ रखे हैं, ये वाले। टीचिंग का मतलब सिखाना होता है। हैबिट्स का मतलब आदतें होती हैं। और बैड हैबिट्स बुरी आदतें हो जाएंगी। स्मोक का मतलब होता है ये स्मोक करना। स्पेंड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है खर्च करना। टॉट होता है सीखना या सिखाना। ओके, और यहाँ पर अवॉइड एक अच्छा वर्ड आया है, इसका मतलब होता है बचना, किसी भी चीज़ से अवॉइड करना, बचना। और कंफर्टेबल होता है आरामदायक। अगर आपको ये सारे इसके मीनिंग याद हैं फ्रेंड्स, तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके।